हेलो एवरीवन। अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और किसी भी सिचुएशन में उसको पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं तो आज आप सही वीडियो में आए हैं। मैं हूं अंजलि अग्रवाल, टॉक विद अंजलि। अगर आपका रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, बहुत टॉक्सिक हो चुका है, या आप बहुत दिनों से सेपरेशन के मूड में आ चुके हैं, बिल्कुल एक घर में रहते हुए भी दो अलग अलग जगहों पे पार्टनर्स रह रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप वाकई चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाए, आज जो वीडियो है वो इसी बात के लिए है। आप कुछ इस तरीके की चीज़ें करिए, इस तरह की वाइब्रेशंस दीजिए, तो आपका जो रिश्ता है ज़रूर ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ ग्रो कर जाती है। जब आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, तो हम दिन भर नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारे रिश्ते में भी बहुत नेगेटिविटी आती जाती है, क्योंकि हम बराबर सोच भी नेगेटिविटी के बारे में रहे, तो ग्रो भी वही चीज़ कर रही है। और अगर इस चीज़ को आपको ठीक करना है, रिलेशनशिप को ठीक करना है, यहाँ से पार्टनर्स के रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे, किसी भी रिलेशनशिप को आपको ठीक करना है ना, और अगर आप चाहते कि वो पॉजिटिविटी से भर जाए, तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। उस ड्राइविंग सीट पर आपको बैठना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप ठीक करना है तो आप सामने वाले को छोड़कर अपने ऊपर उस चीज़ की जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करना है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को ठीक करने जाते हैं ना, तो हम ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। सामने वाले ने किया, मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। इन सब चीज़ों से, इन सब टॉक्सिक चीज़ों से ना रिलेशनशिप और ख़राब हो जाता है। इसलिए हमको इस समय मुंह से बात करके नहीं चीज़ें ठीक करनी है, हमें अपने रिश्ते को एक वाइब्रेशंस दे के ठीक करनी है। इसको किस तरीके से ठीक करने है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम किसी रिलेशनशिप को ठीक करने जा रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है, हमें उस ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमको जो करनी है, उस रिलेशनशिप में 7 दिन के लिए जब हम इस टेक्निक को करने जाएंगे, तो 7 दिन की ये टेक्निक है, उसमें डेली आपको लव वाइब्रेशन सामने वाले को भेजनी है। मैंने एक पिछली वीडियो में लव वाइब्रेशन की वीडियो बनाई थी, उस पर आप देखिएगा। उस टेक्निक के थ्रू आप सामने वाले के मन में अपने लिए जो नेगेटिविटी है वो कम करके लव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। उसको भेजने से ना आपके लिए जो नेगेटिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बात, आपकी चीज़ समझने की सिचुएशन में सामने वाला पार्टनर आपके आ जाएगा। सबसे पहले आप लव वाइब्रेशंस भेजिए। दूसरी चीज़, जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, सामने वाला जो बंदा है, वो आपको बराबर नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको उस नेगेटिव एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। अपने आप को वापस बार बार पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना पड़ेगा। समझती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम 7 डेज़ का कोई चैलेंज ले लेते हैं ना, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, सिर्फ अपने मन पे कंट्रोल करना होता है। आप उस टाइम ये समझिए कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो इस वाइब्रेशन को भी ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप उसको लव वाइब्रेशंस भेजिए। दूसरा, जब आप खाली बैठे हों, फ्री हों, तो आप सोचिए कि आपने और आपके पार्टनर ने कौन से हैप्पी मोमेंट साथ में बिताए हैं। कुछ 2-3 पुराने ले लीजिए, और कुछ अगर आपको आगे चल के चाहते हैं कि ये आपके पार्टनर के साथ आपके इस तरह के मोमेंट्स हों, आप उनको याद विजुअलाइज कीजिए। जिस तरह के मोमेंट्स आप उनके साथ चाहते थे और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो उनको प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज कीजिए। 2-3 पुराने ले लीजिए, 2 नए ले लीजिए। इस तरीके से आप उनको विजुअलाइज करिए। जब आप फ्री हो जाएं, तो जब ये विजुअलाइजेशन करेंगे ना, तो ये वाइब्रेशन सामने वाले के पास पहुंचती है। उसके अलावा आप एक पेपर और पेन पर जो भी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, जैसे आप ये चाहते कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आपके पार्टनर से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व हो चुकी हैं, आप दोनों में बहुत रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ गई है, बहुत लव बढ़ चुका है। अगर आप ये सब चीज़ें आप चाहते हैं, तो उसको एक पेपर में प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए कि मेरी और मेरे हस्बैंड की, मेरे और मेरे पार्टनर की
हर तरह की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। हम दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। हम दोनों एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ करें। इस तरह के कुछ 5 पॉइंट्स लिख लीजिए और उनको जब आप रात में सोने जाने लगें तो उसके पहले 5 मिनट पहले आप मिरर में जाके उन पॉइंट्स को आप मिरर में देखकर पढ़ लीजिए और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग उठें तब भी सेम प्रोसेस कर लीजिए। जब आप ये चीज़ 7 डेज तक करेंगे ना तो जो ये वाइब्रेशंस हैं वो आपके पार्टनर के पास पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और जब आप ये वाइब्रेशंस पॉजिटिव उनके पास भेजेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नेगेटिव होना बंद करते जाएंगे। धीरे धीरे वो भी डाउन होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और, अगर हम ये चीज़ें प्रोसेस में हैं और हम सामने वाले के पास जाकर बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्शन से उनको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हम डाउन हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपके पास आकर बात करना चाह रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसको अवॉइड मत कीजिएगा। उस मौके को आप ग्रैस्प ज़रूर कीजिएगा, उसमें अपनी बात रखिएगा। पर इन सब चीज़ों में ना काम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम रहते हैं ना तो आप अपने ऑरा में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। आप इस टेक्निक को करिएगा ज़रूर, ये बहुत पावरफुल है। अगर आप वाइब्रेशंस के थ्रू किसी के पास अपनी कोई चीज़ भेजते हैं ना तो वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाती है। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं तो आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले के पास भेजिए, क्योंकि हम सब एनर्जी लेवल पर एक ही है ना। तो जो वाइब्रेशंस आप भेजेंगे वही वो उसके पास मिलेगा और सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी कम होने लगेगी। लेकिन आप जब इस चीज़ की जिम्मेदारी आपने ली है तो कोशिश कीजिए कि 7 डेज में आप नेगेटिव ना हो, नेगेटिविटी अपने मन में ना रखें, क्योंकि जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको उस टाइम साइड में रखिएगा, क्योंकि इस ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये रिलेशनशिप ठीक करने की, हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है। तो जो भी 7 दिन के अंदर आपके सामने चीज़ें आ रही हैं उसको हटाकर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।